अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इकबाल शाह। देख रहे हैं आप रोटी दा स्वाद। सिलसिला जारी है। खुश आमदीद। शो में हम बनाते हैं मज़े मज़े की रेसिपीज़, टेम्पटिंग फूड, सहर हो या अफ्तार, डिज़र्ट्स हो या मेन कोर्स। कोशिश करते हैं हम बारबेक्यू टाइप की रेसिपीज़ भी आप अपने किचन के अंदर, चूल्हे के अंदर किस तरह तैयार कर सकते हैं। इस शो को स्पॉन्सर किया दोस्तों तलो कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। भरोसा 70 सालों का, 40-50 ना 60, भरोसा 70 सालों का। विटामिन ए और डी है इसके अंदर बिल्कुल मौजूद। सेहत जायका दोनों दे। अम्मा तलों में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। साथ ही रहबर जो थ्रू आउट रमज़ान हमारे साथ रहा है। रहबर के हॉट पॉट्स हैं जो कि आपका खाना तैयार होने के बाद ही फिक्र होती है कि उसका कलर, टेक्सचर, जायका ठंडा ना हो जाए। तो सब चीज़ों को बहुत उम्दगी से बरकरार रखता है रहबर के हॉट पॉट्स। BPA फ्री फूड ग्रेड प्लास्टिक है रहबर का। और साथ ही रूह अफ़ज़ा जो कि 110 सालों से ज़ायद अरसे से सारकीन की पसंदीदा मशरूब है। क्या बात है। चलते हैं रेसिपी की जानिब। आज एक ऐसा मीठा बना रहे हैं, जब हम रेस्टोरेंट में थे उन दिनों में तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद था और उसका अलग ही फ्लेवर, ठंडा ठंडा हम खाते थे, उसका अलग ही मज़ा। लबे शीरी बनाएंगे इंशाल्लाह। और उससे पहले मेन कोर्स में तलो है, तो तलो के अंदर हम रमज़ान के अंदर बहुत अच्छा जी फिंगर चिकन आप बनाएं, इजी टू ईट और आसानी से खाएं, आसानी से एंजॉय करें, पेट भी ज़्यादा फुल ना हो, लाइट फील करें चटनी के साथ, सॉस के साथ। तो पहले फिंगर चिकन बना रहे हैं। इसके लिए जनाब यहाँ पे बॉनलेस चिकन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिंगर्स इसके हम यहाँ इस वक्त आपके सामने काटेंगे। और लाल मिर्च पिसी हुई इसके अलावा रिक्वायर्ड होगी। सॉल्ट हुआ जहाँ से जायके का आगाज़। काली मिर्च, लहसुन अदरक, एक अदद अंडा, मैदा, कॉर्नफ्लोर। बेसिक रेसिपी है और सच बात कहूँ अपने तजुर्बे से, रेसिपीज़ बेसिक यही होती हैं। दुनिया में यही इंग्रेडिएंट्स हैं, यही मसाले हैं, यही मीट्स की चीज़ें हैं। आप बनाते किस तरह हैं, कौन सा कुकिंग मेथड फॉलो करते हैं, किस टाइम में क्या चीज़ ऐड करते हैं, सब चीज़ें मिलाकर अलग अलग चीज़ें बनती हैं, अलग अलग जायका बनता है और कुछ के मेथड्स भी अलग होते हैं। लेकिन रेसिपी या इंग्रेडिएंट्स तो यही होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड रेसिपीज़ में। चिकन को पहले हम काट लेते हैं, बाकी चीज़ों को कर लेते हैं ज़रा सा आगे। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि इजीली आप अपने घर की किचन में सब कुछ कर पा रहे हैं। बारबेक्यू हो, डिज़र्ट्स हो, ड्रिंक्स हो, मज़े की रूह अफ़ज़ा से तैयार कर सकते हैं। तो इजीली आप अपने घर की किचन में तकरीबन सब कुछ तो कर सकते हैं आप। तो पहले आपने करना ये, चिकन के करने 2 पीस। ऑलरेडी ये आधा ब्रेस्ट था, ठीक है, और इसको 2 करें। ठीक है, 2 पीस करने के बाद चिकन फिंगर है तो इस तरह फिंगर्स हम काट लेंगे लंबाई में। इसकी भी काफ़ी रेसिपीज़ हैं। एक तो वो जो जिंगर वाले स्टाइल में हम रेसिपी शेयर कर चुके हैं रमज़ान में, वो भी है। और एक ये भी बेसिक मेथड है। दोनों आप फॉलो कर सकते हैं, मर्ज़ी आपकी। और दोनों का जायका अलग है। एक में अंडा नहीं डलता, एक में अंडा डलता है। एक में अंडा और मैदा नहीं डलता, सॉरी, एक में अंडा और कॉर्नफ्लोर नहीं डलता, सिर्फ मैदा डलता है। और ये रेसिपी इसमें तीनों चीज़ें डलती हैं, कॉर्नफ्लोर, मैदा, अंडा। इसको ज़रा बनाना आसान है, कोई भी बना सकता है आसानी से। रेसिपी आप फॉलो करें और बना सकते हैं। बाकी चिकन भी इसी तरह काट लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, काफ़ी फिंगर्स हो गए, ये भी ऐसे भी हम काट लेते हैं।
तो ये भी मेरे ख्याल से जितने पार्ट्स हैं कुकिंग के, कटिंग करना, पकाना, सोते करना, बेक करना, फ्राई करना, ये जितने ज़्यादा पार्ट्स पे आपकी गिरफ्त मजबूत होगी उतनी ज़्यादा आपकी कुकिंग अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा आप चीज़ें बना सकेंगे, उतनी ज़्यादा वैरायटी आपके पास होगी, उतनी ज़्यादा रेसिपीज़ होंगी आपके पास, ठीक है। और इससे कॉन्फिडेंस भी आता है, इल्म से कॉन्फिडेंस आता है। द मोर यू नो, आपको इल्म हो, स्किल्स हो, तो इससे कॉन्फिडेंस आता है। जब आपको पता ना हो तो फिर कॉन्फिडेंस गिरता है, फिर डर खौफ इसीलिए होता है जब आपको पता ना हो, इल्म ना हो, या फिर तो फिर मेरे ख्याल से डर खौफ आता है, ठीक है ना। लेकिन जब पता हो, इल्म हो, स्किल्स हो, तो देन यू फील मोर कॉन्फिडेंट। चिकन काट चुके, इसी के अंदर ऐड करते हैं जी सॉल्ट हस्बे जायका, या हाफ टी स्पून से ज़रा सा कम ऐड किया। ज़रा चटपटा, ये फिंगर्स बहुत अच्छे लगते हैं, ज़रा सी मिर्चें, मज़ा आएगा जब बाइट लेंगे। आधा चम्मच चाय का, और भी ऐड कर सकते हैं, मर्जी आपकी। काली मिर्च, ठीक है, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, लहसुन अदरक पिसा हुआ 1 चम्मच फुल ऐड किया। ऐड करके इसे अच्छे से कीजिए मिक्स, ताकि सब चीज़ों का जायका मीट के अंदर तक रचे। बाकी दोस्तों बात ये है कि इस रमज़ान के आगाज़ से फिर आहिस्ता आहिस्ता, आगाज़ में हल्की सी ठंड थी, आहिस्ता आहिस्ता मौसम बदला है। एज़ वी आर गोइंग टूवर्ड्स गर्मियाँ, तो लोग, क्योंकि हमारी बॉडी आदी थी सर्दियों में, इसलिए अब आगाज़ में गर्मियाँ ज़्यादा फील हो रही हैं। तो इन दिनों में मेरे ख्याल से एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी यूज़ टू नहीं है गर्मियों की, आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएगी। तो फिर आप कोशिश करें कि अच्छे खाने खाएं, हेल्दी खाने खाएं, ठीक है ना। और बेस्ट बात यही है कि इंसान को अल्लाह ने ऐसा बनाया है, हर मौसम में, हर वेदर में, हर शहर में, हर मुल्क में एडजस्ट हो जाता है। इट्स द बेस्ट थिंग अबाउट द ह्यूमन बॉडी। मैरिनेट कर लिया है, इस पैन के अंदर ऐड करते हैं तलो कुकिंग ऑयल, जो कि नई पैकेजिंग में दस्तयाब है। चाहते हम आसानी, तो इसमें 3 लीटर बोतल तलो की, जो इस वक्त मेरे हाथ में, इसने हमारी कुकिंग को बहुत आसान कर दिया। अच्छा जी, इसमें फ्राई कर रहे हैं, ज़ाहिर है तो ऑयल डालना होगा, ताकि इतना कि ये बिल्कुल डूब जाए हमारे फिंगर्स चिकन। ज़रा सा, ठीक है जी, ऑयल बिल्कुल इसे होने दें गरम। ऐड किया तलो कुकिंग ऑयल, कलर भी इसका अच्छा है और जायका तो इसका अच्छा आता ही है। विटामिन ए डिश मौजूद है। फिंगर्स चिकन के अंदर सब कुछ ऐड किया था, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन। अब क्या करना है, हमें रिक्वायर्ड होगा 1 अदद अंडा, ठीक है। काफ़ी काम है, लबे शीरी भी बनानी है जी। दूध दुलारी लबे शीरी आजकल शादियों में भी बहुत बनाई जाती हैं और फ़ायदेमंद भी बहुत है, क्योंकि उसके जितनी चीज़ें हैं काफ़ी आला फ़ायदेमंद है। कुछ ही देर के बाद उस पर बात करते हैं। अच्छा, यहाँ इसमें अंडा ऐड करते हैं, 1 अदद। एक अंडा ऐड करने के बाद कीजिए मिक्स। कॉर्नफ्लोर, मैदा कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ अंडा ऐड किया। चाइनीज़ कुजीन में भी ऐसा करते हैं बहुत से शेफ्स। अंडा भी बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा इसकी यूजेज है, ठीक है। अच्छे से मिक्स किया और कहा जा रहा है छोटा सा वक्फा, चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद ना सिर्फ फिंगर चिकन बल्कि लबे शीरी भी करनी है तैयार। इस शो को स्पॉन्सर किया तलो कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, साथ ही रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर थर्मोस एंड हॉट पॉट मौजूद है। साथ ही रूह अफ़ज़ा जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि 35 से ज़ायद ममालिक में रूह अफ़ज़ा पिया जाता है, पसंद किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं रोटी दा स्वाद में। वेलकम बैक टू अवर शो। ब्रेक से पहले हमने फिंगर चिकन के लिए स्पाइसेस ऐड किया, अंडा ऐड किया, रखा है कुछ देर ताकि सब चीज़ों का जायका रच जाए
रोज़ेदारों के लिए बना रहे हैं। अगली रेसिपी लबे शीरी करनी है तैयार इंशाअल्लाह। और मुझे कहते हैं कबाल, आपको क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, आई वुड से यू आर ग्रेट योरसेल्फ माशाल्लाह। इस शो को स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, दोनों यहाँ मौजूद हैं। भरोसा 70 सालों का। अम्मा तलों में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। और देखें द लेवल ऑफ अवेयरनेस, किड्स नोज कि तलों के अंदर कितने फ़ायदे हैं, तो वो कह रहे हैं अम्मा तलों में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। रहबर हमारा सबसे बेहतर, उसके हॉट पॉट्स हैं, खाना जल्दी बन जाए, फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं। उसी हॉट पॉट्स जो कि गर्म और बरकरार रखता है इसकी ताजगी भी। BPA फ्री फूड ग्रेड प्लास्टिक है रहबर का। इसके साथ ही रूह अफ़ज़ा, ठीक है जी, जो कि एक तो फ्लेवर्ड मिल्क भी है, और रूह अफ़ज़ा की बॉटल जो कि अफ्तार की जान। शेक्स बनाएं, स्मूदीज़ हों, बल्कि आज लबी शीरी के टॉप पर भी इंशाल्लाह हम रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे, आला इसका टेक्सचर फ्लेवर आएगा। तो पहली डिश हमारी फिंगर चिकन, इंशाल्लाह मेरी भी ख्वाहिश से बने और अफ्तार के बाद खाऊं। मुझे पसंद है अपने हाथ का खाना। लोग कहते हैं अपने हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं कौन लोग हैं वो। आई लव। अच्छा जी, स्पाइसेस और अदरक लहसुन अंडा ऐड किया था, इसी के अंदर ऐड करते हैं वाइट फ्लावर, मैदा 1, 2 और 3 चम्मच। देख लीजिएगा बाजू का तो आटा ज़्यादा डल जाए तो टेक्सचर ख़राब हो जाता है, कम हो बाद में बेट कर सकते हैं। मैदा 3 चम्मच, कॉर्नफ्लोर 1 और 2 चम्मच। कॉर्नफ्लोर मैदा ऐड करने के बाद हैंड ग्लव्स लें और इसे अच्छे से मिक्स करना है। आप ये बहुत अहम मरहला होता है, पता है ना, एक आर्ट भी है किस तरह आपने मिक्स करना है। इससे पता चल जाता है कि बंदा शेफ है या नहीं, कुकिंग की उसकी महारत अच्छी है या नहीं। सब चीज़ों से, कटिंग से, मिक्सिंग से, फ्लम्बिंग से, मिक्सिंग है ना, तो ये चीज़ें यकीनन हैं अहम। और इसे अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लें। देखें क्विकली बाइंडिंग हो गई इसकी। इसी तरह हम करते हैं होटल्स में, क्या करते हैं, मैरिनेट करके रख लेते हैं। बहुत ज़्यादा अगर इसको आप वो करना चाहें हेवी कोटिंग तो वो भी कर सकते हैं, या इतना तो रखना चाहें तो ये भी, मतलब मर्जी आपकी। चूल्हा ज़रा सा तेज़ करते हैं, तलो कुकिंग ऑयल ज़रा सा हो गरम। मेरा दिल चाह रहा आज ज़रा से क्रिस्पी बनाए, क्रिस्पी इन मज़े का। तो ज़रा सा आटा और ऐड कर रहा हूँ, वाइट फ्लावर, ज़रा सा कॉर्नफ्लोर और ऐड कर रहा हूँ। क्रिस्पी अच्छे लगते हैं, सॉस चटनी हो। अफ्तार के लिए मेरे ख्याल से अच्छे आइटम है, क्योंकि ऑलरेडी आप खा चुके होते हैं। दही बड़े भी होते हैं, फ्रूट चाट भी, फ्रूट भी, जूसेस भी। उसके बाद आई थिंक ये फूड बेस्ट है। प्रोटीन मिलता है, गोश्त में प्रोटीन है, चिकन में प्रोटीन है, तो वेरी गुड। एक एक करके ऐड करते हैं जी फिंगर चिकन इनटू दी तलो कुकिंग ऑयल। चूल्हा नॉर्मल रखें, ठीक है जी। एक एक करके फिंगर चिकन हमारा हो रहा है फ्राई। अच्छा, इसी तरह एक बेहतरीन टिप भी है मेरी तरफ से आपके लिए, हमारी टीम की तरफ से, कि जैसे चिकन बनना है आप फिश ले लें तो फिंगर फिश हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह झींगे ले लें अगर आपको पसंद है, प्राउंस के, आप इफ़ यू आर अ प्राउंस लवर तो प्राउंस को इसी तरह बैटर फ्राइड प्राउंस हो जाएंगे, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। जो लोग शौकीन हैं तो ख़ास रेस्टोरेंट में जाते हैं झींगे खाने के लिए, बुफे में वो खाते हैं प्राउंस हैं, ठीक है ना, तो उसका भी अपना ही मज़ा है। इसी तरह बटेर के लोग शौकीन हैं, वो भी शौक से खाते हैं। बटेर भी मज़े के होते हैं, क्रिस्पी। लेकिन मीट का यही कि मर्ज़ी आपकी, आप कौन सा मीट पसंद करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, किस मज़हब में, किस मुल्क में, कहाँ पैदा हुए, इन सब चीज़ों के असरात होते हैं हमारी डाइट के ऊपर, है ना। किस फैमिली, किस घर में पैदा हुए,
तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर रहे। कलर भी आप देखने आएगा और क्रिस्पी भी होगा। एक हम वो प्लेटर भी ले आते हैं जिसमें निकालेंगे हम। एंड वी नीड टू हैव स्पैटर एज वेल। देख रहे हैं आप, जबरदस्त फ्राई हो रहा है। गोश्त से प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन हमें दालों से मिलता है, गोश्त, अंडे, फिश, प्रोटीन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। कैलोरीज क्या होती हैं? कैलोरीज एक एनर्जी है एक तरह से, जो हमें फूड के ज़रिए हमारी बॉडी को मिलती है, ठीक है ना। लोग डाइट की तरफ जाते हैं, बिल्कुल खाना बंद करते हैं, बिल्कुल गलत है। सब कुछ खाएं, लेकिन पता हो, क्योंकि दुनिया का कोई भी डॉक्टर हर एक को एक मेन्यू सजेस्ट नहीं कर सकता। हर इंसान की बॉडी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। मेरी बॉडी की अलग रिक्वायरमेंट होगी, आपकी अलग। यहाँ जितने लोग हैं सबकी बॉडी की अलग रिक्वायरमेंट होगी, उसी हिसाब से आप लें, है ना। और जैसे कि किसी को शुगर हो जाए, ब्लड प्रेशर हाई हो, तो उनको कहते हैं कि आप ये चीज़ खाएं, ये चीज़ ना खाएं। इसका मतलब क्या है कि खानों से फ़र्क आता है। ब्लड प्रेशर, शुगर, हर बीमारी, सब कुछ मुतासिर होता है, ठीक है ना। और फूड ऐसा है, कुछ फूड बालों के लिए अच्छा होता है, कुछ फूड आंखों के लिए अच्छा होता है, जैसे कि दूध हड्डियों के लिए अच्छा होता है। तो ये फूड बहुत अहम चीज़ है, नेमत अल्लाह की, हर एक चीज़। और ये देख रहे हैं बड़े ज़बरदस्त इंशाल्लाह फ्राई हो रहे हैं। बस इसे गरम गरम खाएं, गरम गरम खाएं तो आज आ जाए मज़ा। ये तैयार हो गए, ठीक है। कुकिंग ऑयल हमारा साफ था, बिल्कुल ठीक था। और चाहते हो आपके एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब कर लें, तो देन यू नीड टू हैव टिश्यू। इससे रखेंगे, इस प्लेटर के सरफेस पे बिछा दिया है और उसके ऊपर रख लेते हैं ये फ्राइड चिकन। ठीक है जी। और एक ज़माना था बहुत पहले, कराची की टॉप के रेस्टोरेंट में मैं लगा और लर्नर थे हम लोग, सीख रहे थे। उस टाइम अगर कोई झींगे पे हम फ्राई करने पे खड़े हो जाते, बहुत बनाते, 700-800 बंदों के झींगे फ्राई करते, एक बंदा बटेर फ्राई कर रहा होता। खुशी होती थी कि यार कि चैलेंज ये कर लिया, तो खुशी होती थी बहुत ज़्यादा, नींद भी अच्छी आती थी। तो बस ये है। अच्छा जी, बाकी चिकन भी कुछ फ्राई कर चुका, नहीं, क्रिस्पी मज़े का। बस गरम गरम आप खाएं, चटनी अच्छी हो तो क्या ही बात है। बाकी चिकन भी एक एक करके हम ऐड करते हैं जी। बिस्मिल्लाह। फिंगर चिकन बना रहे हैं, रेसिपी शेयर कर चुके हैं। ऑयल में फ्राई हो रहा है, स्पाइसेस में नमक ऐड किया था फिंगर चिकन काटने के बाद, और उसमें हमने पिसी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, अदरक, लहसुन ऐड किया, अंडा, कॉर्नफ्लावर एंड मैदा। देन ऑयल के अंदर हो रहा है फ्राई, गोल्डन ब्राउन होने पे निकाल रहे हैं, कुछ बाकी हो रहे हैं फ्राई, सिलसिला जारी है, ठीक है जी। कुछ देर के बाद हम जाएंगे टूवर्ड्स लबे शीरी, वो भी मज़े की रेसिपी है, उसमें टाइम लगता है, तो उसकी तैयारी भी करनी होगी हमें। एक एक करके सभी पीस ऐड कर रहे हैं हमारे मिक्सिंग कुकिंग ऑयल के अंदर। इसका भी मैं ये कहूँगा कि दोस्तों, जितना आप दूर से, जितना आप डरेंगे, उतना ज़्यादा चांस होंगे आपके हाथ के जलने के। जितना प्यार से नज़दीक जाके फ्राई करेंगे, उतना ईज़िली अच्छा फ्राई होगा, आपके हाथ जलने से महफूज रहेगा। वो जो है ना कि अंधेरे में हो रोशनी से डरते हो, नाकाम हो कामयाबी से डरते हो, और इतना डरोगे तो क्या खाक जियोगे। प्रोसेस जारी, छोटे से ब्रेक तरफ जा रहे हैं। इस शो को रोटी द स्वाद को स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, भरोसा 70 सालों का। रहबर हमारा रहबर सबसे बेहतर, जिसके हॉट पॉट्स हैं, एंड साथ ही रूह अफ़ज़ा अवतार की जान। एक छोटा सा ब्रेक के बाद सिलसिला रखेंगे जारी। लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक टू अवर शो। फिंगर चिकन हो रहा है तैयार। ठीक है जी, जैसे तैयार होने वाला है चलते हैं प्रेजेंटेशन की जानिब और फिर हमें जाना है लबेशरी की तरफ। ठीक है, तो बस ये ऐसी चीज़ें सब गरम गरम खाएं, ठंडा करने के बाद मज़ा आएगा नहीं आपको। बीच में रखें सलाद पत्ता और इसके बाकी जगहों पे बिछा देते हैं फिंगर चिकन जो क्रिस्पी हमने फ्राई किया। इसलिए मेरा ख्याल है कि अफ्तार से बहुत पहले बना कर ना रखें, उसी टाइम आप गरम गरम बनाएं और एंजॉय करें। ठीक है, सिलसिला जारी है। और उसके बाद बाज़ वक़्त बटेर फ्राइड भी ऐसे लगते हैं। जब आप बैटर फ्राइड बटेर बनाते हैं कलर वैसा ही होता है जैसे दिख रहा है आपको। झींगों का भी ऐसे कलर होता है, फ़िश का भी। तो सेम रेसिपी से आप तीनों चीज़ें तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी, जल्दी से इसको फाइनलाइज करते हैं, फिर हमने लबेशरी की तरफ चलना है। और इस शो को स्पॉन्सर किया दोस्तों तलो कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, भरोसा 70 सालों का। साथ ही रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर हॉट पॉट्स भी हैं एंड साथ ही थर्मोस जो कि 6 से 8 घंटे तक ठंडा और गर्म रखता है। ठीक है जी, और उसके साथ रूह अफ़ज़ा। क्या बात रूह अफ़ज़ा की, रूह अफ़ज़ा जो कि तवानाई और मज़ा अफ्तार की रौनक में करे इजाफा। ठीक है जी, निकाल लें और निकाल कर आप बेशक चूल्हा बंद कर लें। तलो कुकिंग ऑयल के अंदर से क्या फ्राई, गार्निश में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मर्जी आपकी। मेरा ख्याल है कि फ्राइड फूड इटसेल्फ इट सीम्स टेम्पटिंग, जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई आप गार्निश करें। एक चीज़ और कर रहे हैं कि ये सब्ज़ धनिया लिया, आप हाथ से ना कीजिएगा, फ्राई कर लीजिएगा। ज़रा सा ऑयल के अंदर डिप करते हैं। 3 2 1 काउंट, 3 2 1 2 5। देन पार्सले ऐसे करते थे हम फ्रेंच खानों में, लेकिन आपके लिए सब धनिए को भी आप कर सकते हैं। ज़बरदस्त लगेगा इसके टॉप पे, देखिए क्या बात है। फिश एंड चिप्स के ऊपर जो 5 स्टार होटल में आप खाते हैं उसके टॉप पर ही पार्सली होती चॉप, इसे हटा देते हैं। अब चलते हैं हम लबेशरी की तरफ। ऑयल बहुत गर्म है, एहतियात लाजमी। लबेशरी के इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए आप, क्या क्या चीज़ें होंगी रिक्वायर्ड। पॉट और बर्तन अलग रखें, मीठे जो आप बना रहे हैं उसके लिए बर्तन अलग रखें, क्योंकि जब जिस बर्तन में आप नमकीन बनाते हैं उसमें अगर ज़रा सा भी कुछ रह जाए तो मीठा दूध फट जाता है, तो दूध के लिए आप बर्तन अलग रखें। लबेशरी के लिए दूध ऐड किया, ये 3 पाव लगभग है। चूल्हा किया ऑन और चम्मच भी मेक श्योर कि लबेशरी के लिए चम्मच अलग हो, ठीक है, वरना दूध फट जाता है बहुत तेजी से। चलिए जी, दूध हो रहा है बॉयल। बाकी इंग्रेडिएंट्स आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी लबेशरी तैयार करने के लिए। यहाँ जेली हम ऑलरेडी हमने जमा ली है ड्यू टू श्योर ऑफ द टाइम। ठीक है, रेड जेली रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि हम रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे लबेशरी के टॉप पर। फ्रूट्स में एप्पल हैं, केले, चीकू, आप मैंगो, ग्रेप्स, अंगूर भी ऐड कर सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। अभी मेरे ख्याल से सीज़न नहीं है। ठीक है, ये हो गया। बादाम पिस्ते चॉप्ड हैं, चॉप्ड एंड फ्रेश क्रीम। परफेक्ट रेसिपी ये कि 1 लीटर दूध में 2 पैकेट फ्रेश क्रीम के जाते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 पाव तो एटलीस्ट 1 पैकेट तो लाजमी है। और कॉर्नफ्लावर, चीनी रिक्वायर्ड होगी, बेसिक चीज़ें। बाकी गार्निश और चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे, तो करना ही है। चीनी ऐड कर रहा हूँ 3 पाव में। रेसिपी का बेसिक रेसिपी ये है कि 1 लीटर दूध में 200 ग्राम या 1 कप चीनी जाती है। ठीक है, दूध 3 पाव है। हम टॉप पर रूह अफ़ज़ा की मिठास भी हमने हासिल करनी है, वहाँ से भी मिठास आएगी, तो यहाँ हमने चीनी कम ऐड करनी है। तो चीनी में ऐड कर रहा हूँ
सिर्फ 3 चम्मच, ज़्यादा ऐड ना करें, रूह अफ़ज़ा से मिठास आ जाएगी। और बाकी आजकल तो वेट लूज़ के लिए भी सभी कहते हैं कि चीनी का इस्तेमाल करें कम, क्योंकि प्रोसेस्ड होती है ये। ठीक है, चिकन तैयार है, दूध बॉयल हो रहा है, फ्रूट्स काट लेंगे, बाकी स्पाइसेस को हम हटा लेते हैं, इसे रख लेते हैं यहाँ। केचप के साथ पेश करना है ये फिंगर चिकन, चाहें तो चटनी या मेयोनीज के साथ भी मज़े के लगेंगे। फ्रूट्स में हमारे पास चीकू हैं, केले हैं, सेब हैं, और ये दोनों फ्रूट ऐसे हैं, आपका सेब और केले जिसके अंदर आयरन होता है, बाहर रखते ही ये ख़राब हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। मेक श्योर कैसे कटिंग बोर्ड को टर्न ओवर करते हैं। ठीक है जी, पहले चीकू को हम छील लेते हैं। चीकू, अंग्रेजी में भी चीकू ही कहा जाता है चीकू को। चीकू की आइसक्रीम बहुत मजे की बनती है। ठीक है दोस्तों, फिंगर चिकन हुआ तैयार, लबेशीरी की कर रहे हैं तैयारी। और अरेबिक डिश है लबेशीरी। शीरी मतलब मिठास, शीरीन मतलब मिठास, एंड लव मतलब होंठ। ठीक है जी, तो मिठास मज़े का मीठा बनता है, आपके लिए शेयर कर रहे हैं। बहुत से लोग इसमें काफ़ी कुछ ऐड करते हैं, सवैयाँ भी, ये भी। लबेशीरी बेसिक में कुछ ऐड ना करें आप, ये ठीक है बेसिक। और आई वुड से कि इससे परफेक्ट मीठा बनेगा इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा चीज़ें आप ऐड ना करें तो बेहतर है। चीकू को अच्छी तरह वॉश कर लीजिएगा जी, बहुत अच्छे से धो लीजिएगा। एंड दूध को देख लीजिएगा, अचानक दूध बाहर आना शुरू हो जाता है, वो है ना, वो छलक जाता है, जो पैमाना होता है। अच्छे से मिक्स करते रहें ताकि दोनों चीज़ें, एक तो सरफेस पे लगे ना, और दूसरा चीनी के साथ डिज़ोल्व होकर पकता रहे, तीसरा बाहर ना आए। तो यहाँ आपको स्पेशल तवज्जो देनी होगी। बाकी चीज़ को भी छील लेते हैं आसानी से। ठीक है जी, तो यही बातें हैं अहम। बाकी रमज़ान की इबादतों का सिलसिला जारी है, और जैसे कि रोज़ा रखने के बाद अफ्तार जो करते हैं वो भी एक तरह से इनाम होता है रोज़ेदारों का, इसी तरह ईद भी इनाम है, तो उसकी तैयारी भी होंगी आहिस्ता आहिस्ता, सिलसिला है जारी। और मेरे ख्याल से बच्चों की तैयारियां ज़्यादा होती हैं कॉम्पिटिटिवली एडल्ट्स की। हम जितने एक्साइटेड होते थे बचपन में, बहुत ज़्यादा, कपड़े सिलवाने के, चप्पल, हर चीज़ के लिए। लास्ट भी इसी तरह आप पील ऑफ कर लें, छील लें। चीकू, फिर हमने एप्पल और बाकी चीज़ें भी करनी है तैयार। फिंगर चिकन तैयार है रोज़ेदारों के लिए, साथ ही लबेशीरी की कर रहे हैं तैयारी। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि रोज़ाना एवरी सिंगल डे आप फ्रूट चाट ही बना रहे हैं, आप लबेशीरी बना सकते हैं। ये भी एक तरह से फ्रूट भी इसके अंदर डल रहा है, क्रीम भी है, दूध भी है, ठीक है ना, और डिफरेंट सा मीठा है। तो मेरा ख्याल है कि चेंज करते रहें तो मज़ा आएगा आपको कुकिंग के दौरान भी। और जो लोग आपके हाथ का खाना खाएंगे उनको भी वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि कुछ नया बनना होगा। रेसिपीज़ कभी कम नहीं होती। जब मैंने शुरू किया था कुकिंग शो में सोचता था कि हर रोज़ नई डिश, इतनी रेसिपीज़ कहाँ से लाऊंगा। उसके बाद इतने शोज़ कर दिए, सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न पे मैंने कोई 400-500 एपिसोड किए, हर रोज़ नई डिश। तो रेसिपीज़ कभी कम नहीं होती, ठीक है ना, रेसिपीज़ कभी कम नहीं होती, डेवलप होती रहती हैं। आप जितना करते जाते हो उतना इजाफा होता है। ठीक है जी, बीट इट वेल। अब आप देख रहे हैं कि दूध आहिस्ता आहिस्ता पकता जा रहा है और रिड्यूस हो रहा है। दूध जितना पक रहा है, दूध घट रहा है और इसके जायके में इजाफा हो रहा है। प्रोसेस जारी लबेशीरी का। जेली भी तैयार है, क्रीम भी, बाकी चीज़ें भी। एक छोटे से वक्फे की तरफ चलते हैं। इस शो को स्पॉन्सर किया जी
तलो कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति, भरोसा 70 सालों का। रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर, BPA फ्री फूड ग्रेड प्लास्टिक के रहबर का। और साथ ही रूह अफ़ज़ा, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मोर देन 35 कंट्रीज, 35 से ज़ायद ममालिक में रूह अफ़ज़ा से रेसिपीज़ तैयार की जाती हैं, बनाया जाता है, इसे ड्रिंक्स भी और कंज्यूम किया जाता है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं। देखते रहिए रोटी का स्वाद। वेलकम बैक टू अवर शो। लास्ट ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। हमारी फिंगर चिकन हो चुकी थी तैयार। इसके साथ हम रख लेते हैं टमाटो केचप टू मेक इट मोर कलरफुल। ज़रा सा टमाटर, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं, रखते हैं टमाटर। और इस शो के स्पॉन्सर क्या दोस्तों, तलो कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति, भरोसा 70 सालों का। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। ठीक है जी। इसके साथ ही रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर। इस वक्त रहबर के हॉट पॉट्स खाना गर्म होने के बाद गर्म ताज़ा रखें, कुछ देर बाकी हो पेश करने में, अफ्तार में या डिनर में, तो गर्म रखें रहबर के हॉट पॉट्स। चाहे बिरयानी हो, जर्दा हो, कौरमा हो या कोई फ्राइड चीज़, रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर। साथ ही थर्मोस, जो कि 6 से 8 घंटे तक ठंडा या गर्म रखता है आपके बेवरेजेस को, ठंडे बेवरेजेस को ठंडा, लस्सी, ड्रिंक्स, शेक्स, स्मूदीज़, गरम चाय, कॉफ़ी, सूप्स वगैरह को गरम 6 से 8 घंटे तक। BPA फ्री फूड ग्रेड प्लास्टिक का रहबर का। साथ ही रूह अफ़ज़ा, जो कि 35 से ज़ायद ममालिक में पसंद किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। और साथ ही इसका फ्लेवर्ड मिल्क भी रूह अफ़ज़ा का बहुत आला है। लबीश्री बना रहे हैं, फाइनलाइज करते हैं। दूध देखें, आप कैमरे से नज़र से देख रहे होंगे, दूध यहाँ तक था, लेकिन पकते पकते कोई 3 पाव दूध में से 1 पाव दूध घट चुका है। अब इसी पॉइंट पर करना क्या है, अहम मरहला लबीश्री का शुरू होता है। एक मिक्सिंग बाउल के अंदर ऐड कर रहा हूँ कॉर्नफ्लोर, 1, 2 और 3 चम्मच। ठीक है, जरा सा और एक चीज़ और कर दें आसान, कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि कॉर्नफ्लोर, ये सफ़ेद वाला जो होता है, और कस्टर्ड पाउडर अलग अलग चीज़ें, कोई अलग नहीं है, एक ही चीज़ है। बस कस्टर्ड पाउडर जो होता है वो फ्लेवर्ड होता है, मैंगो फ्लेवर में, स्ट्रॉबेरी में, किसी भी फ्रूट में होता है, और ये कॉर्नफ्लोर प्लान होता है। ठीक है जी, चीज़ एक ही है, लेकिन आपको ये कॉर्नफ्लोर या बल्कि कुछ जगहों में अरारोट बहुत सस्ते पैसों में मिलता है, लेकिन जो आप कस्टर्ड पाउडर लेते हैं बहुत महंगा मिलता है, फ़र्क है कॉस्ट में। अच्छा जी, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते हैं कॉर्नफ्लोर और चम्मच चलाते रहेंगे। चूल्हा बहुत कम, क्योंकि हाथ ना जले। कंसिस्टेंसी देख लीजिए इसकी, कितने आपने रखना है थिक। मेरा ख्याल है कि ज़रा पतला रखा करें आप इसको, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाता है। अच्छे से मिक्स करना, गुठली ना बने। और ये चीज़ ज़रा टेक्निकल है, बिल्कुल टेक्निकल है। ज़रा और कॉर्नफ्लोर ऐड किया, ठीक है दोस्तों। कॉर्नफ्लोर ऐड करके चूल्हा ज़रा सा तेज़ करते हैं, ज़रा पका लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये जब आप ड्यूरिंग कुकिंग कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं, आपको लगता है कि शायद थिक हो गया है या पतला है, तो आप और इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद पता चलता है कि ये तो जमना शुरू हो गया है। तो ये बहुत ज़्यादा थिक ना कीजिएगा, पकने दें, कुछ ही देर में मेरे ख्याल से थिक हो जाएगा और ज़्यादा। इस कॉर्नफ्लोर को हटा लेते हैं, चलते हैं टूवर्ड्स प्रेजेंटेशन और फ्रूट्स काट लेते हैं। चीकू काट चुके थे, ले आते हैं एप्पल, सेब लिया रेड, 1 और 2 सेब हैं और 4 केले ऐड करने हैं। 2 सेब 4 केले, 2 सेब 4 केले।
बस मैं चाहूँगा 1-2 मिनट तक आइडिया हो जाए इसकी कंसिस्टेंसी का। अगर ज़रूरत हो तो ज़रा और कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं। कि कॉर्नफ्लोर इसका लविशरी का टेक्सचर कैसा है, कहाँ तक पहुँचा। साइडों से भी आप हिलाते रहें। ठीक हो रहा जी आहिस्ता आहिस्ता। एप्पल 2 अदद सेब हैं जी, काट लेते हैं। सेब को काट लीजिए और एप्पल रखा। इस तरह से पहले आपने ये चीज़ निकालनी। रखा और इस तरह काट लीजिए। बाकी सेब कट इनटू द 2 पीसेस और सेब भी काट रहे हैं। कुछ और दूध दुलारी और लबीशरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इंग्रेडिएंट्स का फ़र्क है और प्रेजेंटेशन में ज़रा फ़र्क है। उसमें गुलाब जामुन और ये चीज़ें डलती हैं। अच्छा देखिए, देखते रहिएगा दूध बाहर ना आए। मेरा ख्याल है 1 चम्मच और रिक्वायर्ड होगा कॉर्नफ्लोर ऐड करना। ज़रा सा और कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड किया और इसके साथ ऐड करते हैं ज़रा सा पानी, डिज़ोल्व कर लें। और ये भी इसी हमारे कस्टर्ड के अंदर ऐड करते हैं। मिक्स इट वेल। अब देखें टेक्सचर आ रहा है इसका। ठीक है जी, लबीशरी के लिए कस्टर्ड हो रहा है तैयार। फ्रेश क्रीम बिल्कुल आखिर में। होटल में हम लोग क्या करते हैं कि कस्टर्ड बना के इसको बिल्कुल ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद फ्रूट और क्रीम ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ टाइम होगा नहीं तो हम आपके सामने करके दिखा रहे हैं सब कुछ। एप्पल काट लेते हैं। 1 एप्पल काट चुके हैं और बाकी भी। ठीक है, जिसके साथ केले भी काट लेते हैं। बनाना पील ऑफ कीजिए और इसका चूल्हा किया बंद क्योंकि ये हो चुका है तैयार। साथ ही बनाना जिसके 1 और 2 पीस पील ऑफ करने के बाद रखा और इसे भी आप काट लीजिए। फूड देखते हैं कितना रिक्वायर्ड है, मेरे ख्याल से काफ़ी है ना। चीकू भी है, इसे भी काट लेते हैं। कट इनटू द 2 पीसेस। देन से रफ चॉप कर लें। सीड रिमूव किया और इस तरह सीड निकाल लीजिए। चीकू बहुत आला लगते हैं जी, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है चीकू और ग्रेप्स, अंगूर। लास्ट वन। ठीक है जी, तो अब बात कुछ ऐसी है कि ये हमारा कस्टर्ड हो चुका है तैयार। बिल्कुल ठंडा कर लें। अब जब आप बनाएं अपने घर के किचन में, आपने करना ही है कस्टर्ड बना के बिल्कुल आप इसे ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद ऐड करें फ्रेश क्रीम। बिल्कुल ठंडा करने के बाद अब क्रीम ऐड कीजिएगा। बाकी ज़रा सा कस्टर्ड और डिज़ोल्व कर लें।
ताकि सब क्रीम आ जाए इसके अंदर। क्रीम कम हो तो फ्लेवर आप इसका अच्छा नहीं आएगा। ये 1 पैकेट है, 2 पैकेट ऐड करें 1 लीटर दूध में। क्रीम इसकी जान है लबेशीरी की। देन मिक्स इट वेल। ठंडा करने के बाद आप कीजिएगा, सब फ्रूट ऐड कीजिएगा इसी के अंदर, लेकिन फिर से कहेंगे ठंडा करने के बाद। ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम आपके सामने करके दिखा रहे हैं। सभी फ्रूट ऐड करें कस्टर्ड के अंदर। जेली ऑलरेडी तैयार थी, क्यूब्स काट लें। कुछ बचा लीजिएगा गार्निश के लिए। जेली भी इसी के अंदर ऐड कर रहे हैं। बादाम पिस्ते भी ऐड कर रहे हैं। कीजिए इसे अच्छे से मिक्स। तो देखें लबेशीरी हमारी जस्ट अबाउट टू रेडी। बाकी फूड भी ऐड कर लीजिए जितने आप ऐड करना चाहें। अब प्रेजेंटेशन बहुत अहम है जी इसकी। इसके लिए एक राउंड प्लेट और इसके ऊपर रखेंगे। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट होटल्स में भी बाउल के अंदर लोग लबेशीरी निकालते हैं। ठीक है जी, तो करना ये है, डीप चम्मच इसके अंदर आप निकाल लें पहले। इस बाउल के अंदर बच्चों के लिए बहुत अच्छा दूध, फ्रूट, सब कुछ ताकत है। क्रीम, बादाम, पिस्ते। गार्निश के लिए जेली जो हमारे पास थी ऑलरेडी जमी हुई, कुछ जेली रख रहे हैं और बादाम पिस्ते चॉप्ड दूसरे पे भी, और सबसे अहम रूह अफ़ज़ा जाएगी ऑन द टॉप ऑफ वी हैव अनदर वन एज वेल ऑन द टॉप ऑफ लबेशीरी रूह अफ़ज़ा। बाकी इसमें भी ऐड कर लीजिएगा। क्या बात है, देखें सीम्स ग्रेट माशाल्लाह। वक्त आ चुका है इजाजत लेने का। रोजेदारों के लिए अफ्तार के लिए लबेशीरी फ्राइड चिकन हो चुका है तैयार। बाकी फूड हटा लेते हैं। इसके साथ आ जाएगा तलो कुकिंग ऑयल। ठीक है दोस्तों, आपसे लेते हैं इजाजत। जरूर ट्राई करें। इस शो को स्पॉन्सर किया तलो कुकिंग ऑयल। तलो कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, भरोसा 70 सालों का माशाल्लाह। साथ ही रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर रूह अफ़ज़ा, ना सिर्फ खानों की रौनक में इजाफा करे, ड्रिंक्स मशरूबात में हमारा पसंदीदा, सार्फिन का 110 सालों से ज़ायद अरसे से पसंदीदा मशरूब। मुझे इकबाल शाह को दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। यही कहेंगे, इफ़ यू लाइक इट जस्ट बाइट इट।